सम्मानित मंच और मंच के सामने बैठे कांग्रेस पार्टी के मोदियों से महंगे कार्यकर्ता, मेरे युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों, सबसे पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जिस जोश और उत्साह से मेरा स्वागत किया, सत्कार किया। अब मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि इस जोश और सत्कार, इस उमंग और उत्साह को आपको आगामी 19 तारीख तक बरकरार रखना है, जिससे कि पिछले 10 साल में जो त्रस्त, चाहे वो युवा वर्ग हुआ, चाहे किसान वर्ग हुआ, चाहे हमारे महिलाएं हुई, प्रत्येक वर्ग को जो परेशान करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया, अब सबके बीच में मौका है कि आगामी 19 तारीख को हम सबको इन चीजों का जवाब देने का समय आया है। साथियों, मैं मंच के सामने बैठे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आप सबके बीच में हमेशा मुझे आने का मौका मिलता है। पिछले 10 साल से जब भी आपने मुझे बुलाया, आपके बीच में मौजूद रहा, आपके सुख दुख का हिस्सा बना। बानसूर विधानसभा की अधिकतर ग्राम पंचायतों के अंदर मैं स्वयं जाकर आया हूँ। मैंने वहां पर किसानों के, नौजवानों की, प्रत्येक वर्ग के 3600 गांव के लोगों की समस्याओं को जाना है, और उन समस्याओं को जानकर मैं इतना कह सकता हूँ, एक किसान परिवार के घर में मैंने जन्म लेकर बिना किसी राजनीतिक परिवार से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। छात्र जीवन से संघर्ष कर राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर छात्र राजनीति कर मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, प्रदेश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय का, और वहां पर सबसे ज्यादा मेरा सपोर्ट किया तो इन किसानों के बच्चों ने किया। मैंने भी आप सबके बच्चों की, किसानों के बच्चों की, नौजवानों की वहां लड़ाई लड़ी। अनेक बार वहां मैंने पुलिस केस का सामना किया, अनेकों बार हम जेल गए, पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा, लेकिन सारा संघर्ष आज आप सबके बीच में है। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक 30 साल के नौजवान को आपके बीच में भेजा। साथियों, अब आप सबका ये कर्तव्य बनता है कि आप सब अपने इस भाई और आप अपने इस बेटे, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए रात दिन मेहनत कर हम सब कार्यकर्ताओं को यह तय करना पड़ेगा कि जयपुर ग्रामीण के प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक ब्लॉक के अंदर जो परिवर्तन की लहर चल रही है, बानसूर को भी इस परिवर्तन की लहर में सम्मिलित होकर यह तय करना पड़ेगा कि आपका जनप्रतिनिधि इतना मजबूत, सशक्त हो कि आपकी आवाज को देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर बड़ी निडरता से, दबंगता से, ईमानदारी से उठा सके, हमारे किसानों के मुद्दों को उठा सके, नौजवानों के मुद्दों को उठा सके। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करती है, किसानों के मुद्दों पे प्रयास करती है काम करने का, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करती है, 3600 गांव के लोगों को आगे बढ़ाने का, समान अधिकार से आगे बढ़ाने का काम करती है। दूसरी ओर वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने हमेशा धर्म और जाति की राजनीति की है, हमेशा भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है, दलित के बच्चों को आरक्षण छीनने का बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को आपको सबक सिखाना है। और आप सबके बीच में इस बार मौका है, जयपुर ग्रामीण का तमाम वर्ग, 3600 गांव के लोग इस बार तैयार है। और जब 23 तारीख को रात को जब मुझे टिकट मिला, 24 तारीख को जब सड़क मार्ग से और बुधली से प्रारंभ हुआ, जो सड़कों पे नौजवानों का, किसानों का, बुजुर्गों का जो प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपका आशीर्वाद आपके इस बेटे को मिल रहा है। अब हम सबको, हम इस सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ इस मीटिंग के बाद आपकी यहाँ की पूर्व विधायक और सभी सम्मानित मंच को साथ लेकर अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि आगे आगे दिनों में हमें कैसा काम करना है। सब व्यक्ति और सभी युवा अपनी जिम्मेदारी बांटनी पड़ेगी, सबको अपना काम करना पड़ेगा ईमानदारी से, जिससे कि हम सब इस चुनाव को बड़े अंतर से जीत सके। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि छात्र राजनीति से निकलकर हमेशा मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, हमेशा अपने सुख दुख में मैं तो आता रहा हूँ और आगे भी आता रहूंगा, क्योंकि आपके बीच का व्यक्ति हूँ, एक किसान परिवार से हूँ। आप सबकी सुख, आप सबकी समस्याओं को जानता हूँ, और उन समस्याओं को मैं तो इतना ही कहता हूँ कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में बहुत दबंगता से उठाऊंगा, चाहे वो युवाओं की समस्या हो, चाहे वो अग्निपथ जैसी स्कीम, जिससे कि हमारे युवा साथियों को, जो जयपुर ग्रामीण का युवा सबसे ज्यादा सेना भर्ती की तैयारी करता है, और ऐसी स्कीम जब वो
भारतीय जनता पार्टी लाती है तो युवाओं के साथ मुठानाघात होता है। मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि अगर आपका ये भाई देश की सबसे बड़ी पंचायत में गया तो सबसे पहले इस अभियान, इस योजना को वापस लेने का काम, उसके लिए वहां पर विरोध करने का काम करूंगा। दूसरा, मैं मेरे किसान भाई जो ज्यादातर मंच के सामने बैठे हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि पिछले 2 साल से हमारे किसानों के साथ जो कुठाराघात हुआ है, देश की बॉर्डरों पे जब किसान आंदोलन थे तो उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, और आज भी देश के अलग अलग बॉर्डरों पे हमारा किसान आंदोलित है। मैं इन किसानों से कहना चाहूंगा कि आपका ये भाई, आपका ये बेटा देश में सबसे बड़ी पंचायत में जाने का मौका मिला, तो जिस एमएसपी को अमली जामा बनाने के लिए आप सब संघर्ष कर रहे हैं, उसकी लड़ाई बहुत दबंगता से उठाऊंगा और एमएसपी का कानून लागू करने के लिए वहां अपनी आवाज उठाऊंगा। मैं आपको इस मंच पे इतना कह सकता हूं कि आपका ये 30 साल का नौजवान लंबे समय तक आपकी सेवा करेगा। आप सबको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने इस भाई, आपके इस बेटे की मदद करें, क्योंकि सभी लोग तैयार हैं, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति चाह रहा है कि हमारे बीच का, आपके बीच का स्थानीय व्यक्ति आपकी सेवा करे, आपके सुख दुख का हिस्सा बने। मैं आप सबसे भी यही कहना आया हूँ, और आप सब परिवार के लोग, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, आप कार्यकर्ता इतने मजबूत कार्यकर्ता हैं जिससे कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से काम करती है। 2 दिन पहले जब मैंने अपना नामांकन किया तो मीडिया के साथियों ने मुझसे पूछा कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, आप चुनाव कैसे लड़ोगे? तो मैंने मीडिया के साथियों से कहा कि कांग्रेस पार्टी का नेता पार्टी छोड़कर जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कभी पार्टी छोड़कर नहीं जा सकता। ये कार्यकर्ता ही है जो हमेशा नेताओं को मजबूती प्रदान करता है, उनको इतने बड़े पदों पे बैठाने का काम करता है। इन कार्यकर्ताओं से की बदौलत ही पार्टी मजबूत रहती है, और कार्यकर्ता ही बूथों पे हमारे सामने की पार्टी, विरोधी पार्टियों से लड़ने का काम करते हैं। इन कार्यकर्ताओं की बदौलत से ही नेता बड़े बड़े पदों पे बैठ तो जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को जब भूल जाते हैं और दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं तो सबसे ज्यादा दुख होता है, तो इन कार्यकर्ताओं को ही होता है। तो आप सबको मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी जयपुर ग्रामीण बहुत मजबूत है, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आप सब युवाओं का जैसे जोश और उत्साह है और हर समय देखने को मिलता है। जिस भी पंचायत के अंदर हम जाते हैं, जिस विधानसभा में जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, वहाँ ऐसे ही जोश, उत्साह और प्यार हमें मिल रहा है। आप सबको मजबूती से डटे रहना है। आगामी 18-20 दिन जितना हो सके कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है, जिससे कांग्रेस या जयपुर ग्रामीण में सबसे पहले खाता खोले। 19 तारीख को आप सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कराना है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद हम सब बैठ के तय करेंगे कैसे पंचायतों के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकूं। 20 दिन चुनाव के रहे हैं, एक विधानसभा को 1 से 2 दिन मिलेंगे। 2 दिन में हम सब चाहेंगे कि ज्यादातर पंचायतों के हम जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सके, उनकी समस्याओं को जान सके। उसके लिए हम सब बैठकर काम करेंगे। ऐसा सारणी हम बनाएं कि उसमें सारे कस्बों में, नगर पालिकाओं में, पंचायतों में हम जा सके, जिससे कि मैं भी सबसे मिल सकूं, उनकी समस्याओं को जान सकूं, कांग्रेस पार्टी के रीति नीतियों के बीच में जा सके। ऐसा हम सबको मिलकर करना है। मैं तो इन पूरे सम्मानित जो इतना मजबूत मंच बैठा है और मंच के सामने आप सब बैठे हैं, इनसे कहना चाहूंगा कि आप सब लोग कमर कसले सोच लें कि कांग्रेस पार्टी के लिए हमको काम करना है, तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी। ये मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहूंगा। आप सबने मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। और निश्चित रूप से आप सब ऐसे मेहनत लगन से आगामी दिनों में भी काम करते रहे। हम सबको जोश के साथ जोश में रखना है, क्योंकि जोश आप सब युवा है, मैं भी युवा हूँ, जोश तो हमारे अंदर होता है, लेकिन वोट कितना वोटिंग के टाइम तब्दील हो तो हम सबको तय करना है। ज्यादा से ज्यादा मत प्रतिशत बढ़े। लोकसभा चुनाव के अंदर मतदान बहुत धीमा रहता है, बहुत कम होता है, लेकिन सभी युवा अपने अपने बूथ में जाके अपने अपने लोगों की टीम बनाए, जिससे कि मतदान बढ़ सके और कांग्रेस के पक्ष में बढ़ सके। ऐसा सबको मिलकर काम करना, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।